नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता दस्तक। मैं हूं जुगल किशोर सिद्धार्थ। आज हमारे ऑफिस में मौजूद हैं सुबोध गंगवार जी, जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और इस समय एक पार्टी का गठन किया है और उसका संचालन भी कर रहे हैं। उस पार्टी का नाम है कर्मठ दल और ये भी लगातार बहुजन राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और बहुजनों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा सवाल इनसे यही रहेगा कि बहुजन राष्ट्र की ये मांग क्यों कर रहे हैं। नमस्कार सर। बहुजन राष्ट्र की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ जी कि भारत देश में सबसे ज्यादा संख्या है वो बहुजनों की है और बहुजन ही प्रताड़ित हैं। जो मुट्ठी भर लोग हैं जी मूलतः वो विदेशी हैं, हमारे देश में आकर के बहुजनों पर कब्जा किए हैं, बहुजनों को तरह तरह से पीड़ित किए हुए हैं, जिसकी पीड़ा हम जब से समझदार हुए तब से अभी तक है। और वो किस किस तरीके से प्रताड़ना दे रहे हैं वो मैं इस वक्त में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब तक, क्योंकि एक प्रिंसिपल है जी द डिफरेंस बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट इज द मिनिमम, प्रॉस्पेरिटी इज मैक्सिमम। किसी भी देश के शासक, किसी भी देश की एक उद्देश्य होता है कि वो उस देश की जनता सुखी रहे। इसका मतलब है उस देश की बहुतायत जनता सुखी रहे, कष्ट में न रहे, प्रताड़ित न हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। अतः ये लाजमी है और आवश्यक है। इस समय जो समय का दौर है उसमें यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारी 85% जनता इस देश की बहुसंख्यक जनता है और वो बहुजन है, तो उनको सुखी होना, समानता का अधिकार मिलना। सर, हमारा इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक अगला रहेगा कि आपने कहा कि जिस देश का शासक हो उस देश की बहुतायत संख्या सुखी होनी चाहिए। इस देश में अगर संख्या सुखी नहीं है तो लगातार पार्टी बढ़ती जा रही है और राज्य दर राज्य सरकार बढ़ाती जा रही है। इसका क्या मायने है, क्या कारण है सर? इसका कारण ये है जी कि हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता मिली है जी वो देश स्वतंत्र हुआ है जी जी लेकिन हमारा बहुजन समुदाय स्वतंत्र नहीं हुआ है। जी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के पहले, जी स्वतंत्रता के पहले ब्राह्मण सरकारी नौकरियों में 4.2% थे सन 1935 की जनगणना के आधार पर। ठीक है। सन 1942 तक कभी भी अंग्रेजों ने न्यायिक प्रक्रिया में, न्यायपालिका में ब्राह्मणों को नहीं आने दिया। उनका कहना था कि ब्राह्मण कभी भी निष्ठावान नहीं होते हैं, अतः वो सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन सन 1947 में भारत सरकार की सत्ता यानी स्वतंत्रता हस्तांतरित हुई है, देश की स्वतंत्रता हस्तांतरित हुई है, जनता को स्वतंत्रता नहीं मिली है। ये आप थोड़ा दोनों में अंतर है। उस समय दर्शकों को समझाएं। ये जनता को बता रहा जी। हूँ, आपके दर्शकों को बता रहा हूँ। जी 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 उस समय सन 1947 में पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। जी जवाहरलाल नेहरू बने तो उसमें वो कौन थे? ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण। कश्मीरी ब्राह्मण हुए सबसे अधिक, मंत्री परिषद में ब्राह्मण रहे। टिकट कांग्रेस सत्ता में आई। उस समय कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस ने आंदोलन में भाग लिया था, जनता में कांग्रेस के प्रति निष्ठा थी, विश्वास था। अधिक से अधिक लोग जो है मनुवादी लोग टिकट पाए और सत्ता में काबिल हुए। उन लोगों ने अपने सभी ऊंची ऊंची जगह पे अपने मनुवादी लोगों को बैठाना शुरू कर दिया, यह कहकर कि वो योग्य हैं। लेकिन कभी कोई जन्म से योग्य नहीं होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को 4 पीढ़ी यानी 100 साल तक 5 पीढ़ी होती हैं, 5 पीढ़ी तक उसको शिक्षा या किसी साधन से वंचित किया जाए तो 5 साल के बाद यानी 5 पीढ़ी के बाद वो व्यक्ति का आदिवासी ही नहीं बल्कि वो एक बहुत बड़ा महामानव के रूप में बदल जाएगा। ये हुआ। अब जब सत्ता उनकी बनी रही तो धीरे धीरे वो अपने अपने सब कंट्रोल करते चले गए। हमारे लोगों पर, बहुजनों पर जो है वो अत्याचार करते रहे। अब आता है कुछ लोग ये कहना चाहेंगे साहब हमारा SC ST की सीटें रिजर्व, तो मैं ये कहता हूँ मानता हूँ सीटें रिजर्व थी, लेकिन हमारे समुदाय के लोग उतना अधिक मानसिक रूप से सक्षम नहीं हो पाए थे। लिहाजा 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है, हमारे लोग उनके अंदर काम करने लगे। एक छोटा सा और बात कहूंगा, कुछ हमारे लोग भी ऐसे स्वार्थी रहे, जैसे मैं आज के उदाहरण देता हूँ कि राष्ट्रपति कोविंद जी का। कोविंद जी को मालूम होना चाहिए अगर ये संविधान, भारत का संविधान नहीं होता जी
तो मैं सभी दर्शकों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, सभी पूछता हूँ, क्या आज राष्ट्रपति कोविंद इस देश के प्रथम नागरिक बन पाते? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। वो बने हैं तो संविधान की बदौलत संविधान के बने। और आज देखिए वो संविधान में वहां पहुंचने के बाद उन्हें ब्राह्मणों की चिंता है। क्यों चिंता? उसका कारण भी है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने बहुजनों की चिंता की तो हमको ये धक से नीचे हटा देंगे, हमारे खिलाफ महाअभियोग ले आएंगे और हमको नीचे ला देंगे, हमारे आगे के पूरे जो हमें यहाँ जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं वो खत्म हो जाएंगे। लिहाजा हमारे बहुजन में कुछ लोग जो ऊपर पहुंचे वो अपने निजी स्वार्थ सिद्धि के कारण वो अपने समाज सिद्धि को ताक पे रख देते हैं। अतः इस समय में इन सब चीजों को मद्देनजर रखे जो हमारे पुराने अनुभव हैं, इस पर ये बहुत ही आज की जरूरत पड़ी, अत्यंत आवश्यक हो गया। बहुजन राष्ट्र ही बने। जब बहुजन राष्ट्र बनेगा तो फिर और दूसरे के कुछ होने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा वो बहुजनों के हित में ही होगा। सर आप हिंदू हैं जी, और हिंदू राष्ट्र के इस समय हिंदू राष्ट्र लगातार लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कई संतों को आपने देखा होगा कि कोई जल समाधि किए हुए है कि हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं होता हम आत्महत्या कर लेंगे। तरह तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। तो इस हिंदू राष्ट्र की मांग के बीच में आप लगातार बहुजन राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी सिद्धार्थ जी। एक बताइए, कौन से हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे? उस हिंदू राष्ट्र की बात तो नहीं करते जिस पर मनुस्मृति का संविधान लागू होता है। मनुस्मृति का संविधान सन 1948 26 जनवरी को गणतंत्र बनने के बाद से खत्म हो चुका था। ठीक है। क्या उसी को आप लाना चाहते हैं यहाँ पर कि हमारे लोगों को, बहुजनों को, जिन्हें आप SC ST में कहते हैं, उनको मरे जानवरों का मांस खाने को मजबूर कर दिया जाए, पानी नहीं पीने दिया जाए, दूसरे लोगों के सामने वो नाक उठा के खड़े नहीं हो सके? क्या उनके पेट पीठ में झाड़ू और आगे हंडी फैला दी जाए? यहाँ की स्त्रियों को स्तन ढकने, उसी हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं? यदि उस हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं, मैं ऐसे हिंदू धर्म को लात मारता हूँ। ऐसे हिंदू राष्ट्र की बात कभी नहीं करता हूँ, ना ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही मेरे समझ में बेईमानी होगी। नहीं, आप पुराने समय की बात कर रहे हैं जिस समय दलितों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे, उस समय भी हिंदू राष्ट्र नहीं था सर। तो आज की बात करिए, अभी कुछ ही समय की बात है। जी जी। एक मेघवाल नाम का एक जितेंद्र मेघवाल, पाली राजस्थान के पाली जनपद में ये तो शायद मेरे ख्याल एक महीना भी नहीं हुआ है, अभी 15-20 दिन पहले की बात मैंने बता रहा हूँ, एक महीना भी नहीं हुआ। जी। उसने सिर्फ मूछ रखी थी। क्या किसी संविधान में लिखा है कि मूछें रखना गुनाह है? बिल्कुल। या रखा है कि केवल छत्री ही रख सकते हैं, या केवल पंडित रख सकते हैं, या कोई विशेष व्यक्ति रख सकता है? ऐसा कोई है? तो हिंदू राष्ट्र की मतलब यही कल्पना है ना। हिंदू राष्ट्र की यही कल्पना है कि एक लड़की को आज सब लोग सामूहिक बलात्कार करें और उसकी रिपोर्ट ना लिखी जाए, उसके परिवारजनों को पीटा जाए और उसकी लाश को रात में पेट्रोल डाल के जला दिया जाए परिजनों की अनुपस्थिति में। जबकि एक हिंदू धर्म ये कहता है कि शाम को संध्या लगने के बाद से सुबेरे सूर्य निकलने के पहले कभी कोई लाश जलाई नहीं, अंतिम संस्कार नहीं होता। तो हिंदू राष्ट्र, कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? फिर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे? ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, ऐसे में कितने उदाहरण देखिए। कुलदीप सेंगर नाम के एक व्यक्ति हुए, जनपद उन्नाव के बांगर विधानसभा के। इतना तो मैं नहीं बोलूंगा, सभी को मालूम है, वो तो बहुत ही परिचित मामला है। उन्होंने एक लड़की के साथ बहुत दिनों तक बलात्कार किया। जब क्वेश्चन उठाया गया तो उसके परिजनों को तरह तरह से पीड़ित प्रताड़ित किया गया। कुछ को गाड़ी ट्रक जला के चढ़वा के मार दिया गया। लेकिन हमारी सरकार जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको संरक्षण दिया। पुलिस भी उन्हीं के पक्ष में बनी रही और अंत में वो परिवार का शायद एक भी सदस्य नहीं, सब चले गए। गवाह और ये वकील तक को मारने की कोशिश की गई। क्या उसी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आप? कितने हिंदू राष्ट्र के उदाहरण दें और बोलिए आप कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? क्या इसी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे कि जहां पर अभी 2018 में 314 OBC के छात्र चयनित हुए थे, जबकि नियम है
जिस साल की परीक्षा होती है उस साल के जो नियम होते हैं वही नियम लागू होते हैं, लेकिन 2 साल के बाद नियम नहीं बदले जाते हैं। लेकिन 2018 की सब परीक्षा इंटरव्यू जब 2019 के लास्ट तक कंप्लीट हो गई, तब उनको नए क्रीमी लेयर के नियम लगा करके 314 ओबीसी के छात्रों को बाहर कर दिया गया। उसके बाद से 340 आईएएस बना दिए गए, ब्राह्मण और ठाकुर, जिसमें 1-2 बनिया हैं, शायद एक आध कहीं धोखे से होगा, कायद तो शायद नहीं कह सकता हूँ, सब जिसमें अधिकतम ब्राह्मण है। क्या इसी राष्ट्र की ये हिंदू राष्ट्र? तो इसका मतलब ये हिंदुओं में यही आते हैं, हम हिंदुओं में नहीं आते हैं। जब हम हिंदुओं में नहीं आते हैं, हमारे अधिकार नहीं है हिंदू के, तो आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते? तो हम हिंदू नहीं मानते हैं। ऐसे हिंदू जहां पर ऊंच नीच हो, जहां पर हमको बरका, ऐसे हिंदू को, हिंदू धर्म को लात मारता हूं। ये पेरियार ईवी रामास्वामी ने कहा था, मैं उनके विचारों से पूरी तौर से सहमत हूं और उनके समर्थन करता हूं उस काम, और उन विचारों पर चलता भी हूं। अब जैसा कि हमने परिचय देते समय आपको बताया था कि आपने एक पार्टी का गठन किया है, कर्मठ दल जी। उस पार्टी का उद्देश्य क्या रहेगा और उसके काम करने का तरीका क्या रहेगा सर? पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इतनी पार्टियां हैं देश में। देखिए, एक बहुजनवादी पार्टी जो कभी सत्ता में भी कई बार आ चुकी उत्तर प्रदेश। हाँ सर, बहुजन समाज की कई पार्टियां हैं जो सत्ता में रही। मैं आपको बताऊंगा, आपका बिल्कुल सही कहना है। जी जी। बसपा में मान्यवर काशीराम जी ने जिस उद्देश्य से बसपा बनाई थी जी, मान्यवर काशीराम जी की इंतकाल के बाद, देहावसान के बाद, वो पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई। जो सिद्धांत से भटक गई तो वो अपनी विचारधारा पे काम नहीं कर पाई। तो जब काम नहीं कर पाई तो काफी समय तक हमने देखा कि वहां बहुजनों की उनके शासन में ही प्रताड़ना होने लगी, यानी वो अपने उद्देश्य से भटक गए। इसी प्रकार से और भी कुछ पार्टियां आई, जैसे हमारे पासवान जी ने भी अपना वही कार्यक्रम चलाया। वो भी केवल अपने सत्ता सुख से वंचित नहीं होना चाहते थे। जब वो भी वंचित नहीं होना चाहते थे तो उनका भी देख लीजिए, वो भी हमारे बहुजन हिताय सर्जन सुखाय से दूर भाग गए। अब मैं एक और उदाहरण कि मायावती जी ने, जिनको लोग मायावती, बहन मायावती जी बोलता हूँ, मैं भी उन्हें आदर से देखता हूँ, बहुत कुछ उन्होंने किया, मानता हूँ। लेकिन उन्होंने भी सतीश मिश्रा को ला करके पहले सोशल इंजीनियरिंग के रूप में एक ब्राह्मणों को इसमें लगाया, और उसके बाद फिर उन्होंने और ब्राह्मणवाद पैदा कर दिया। यानी हमारे जो बसपा का मूल सिद्धांत, मूल विचारधारा खत्म हो गई। इसको एक उदाहरण बताएंगे कि अगर आप एकदम बहुत सुंदर सी, बहुत बढ़िया सी खीर बनाएं, खूब नहीं सर, अगर कोई पार्टी है सभी को लेकर चलने की कोशिश करती है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए साहब, ऐसी कौन सी पार्टी हमको बताएंगे जो कि सबको साथ लेके चल रही? मुझे एक पार्टी बता दें, मैं बताऊंगा कि वो चलती है नहीं चलती। अगर एक भी पार्टी ऐसी सबको चलती है, सबके साथ समान न्याय करती, शासन सत्ता में, न्यायपालिका कार्यपालिका में बराबर का अधिकार देती, मुझे एक भी बता दीजिए। काम करने का तरीका अलग भले रहा हो, लेकिन अभी भाजपा का ही उदाहरण ले लीजिए, वही कहती है सबका साथ सबका विकास करने की बात। तो मैं उसकी बात करता हूँ जी। भाजपा की बात करें, सबका साथ सबका विकास कहते हैं। आप तो पत्रकार हैं जी। अभी आपको मालूम है, कुछ दिन के पहले ब्रह्मा के मंदिर में गए थे और हमारे महामहिम राष्ट्रपति, जिसको प्रथम नागरिक कहते हैं, जी जी, उनको मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे पूजा करवाई गई थी। कहां पर हुआ सबका साथ सबका विकास? ये सबका साथ नहीं, सबका साथ तो है और बहुजन विनाश है। सबका साथ नहीं है, बहुजन विनाश है। हमको बताइए, अभी आप जितनी भर्तियां हो रही हैं इसमें कितने हमारे बहुजन के लोग जा रहे हैं? बहुजन को 2 हिस्से में बांट दीजिए, एक SC ST और एक OBC। तो OBC तो बहुजन का मतलब ही है SC OBC माइनॉरिटी। मैं तो मानता हूँ जी जी जी, लेकिन सबको मानता हूँ। अब आप उन तीनों हिस्सों में SC ST को तो नाम मात्र का मिल रहा है जी, आप बता दीजिए मुस्लिम को कितना मिल रहा और हमारे OBC को कितना मिल रहा है? तो कहां पर आप तो सबका साथ बहुजन विनाश हो रहा है। और देखिए, अब आपको एक और बताने की जरूरत क्यों है? सर हमारा सवाल बीच में छूट गया कि आपने जो पार्टी बनाई है उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, हमारी पार्टी का, जब हमारे कोई भी पार्टी हमें आपसे यही पूछ रहे थे कि हमें ऐसी एक पार्टी बनाइए जो बहुजन के हिताय के लिए यहाँ पर काम कर रही हो, जो कोई समझौता ना, हमें एक भी पार्टी बता दीजिए, मैं पार्टी को खत्म कर दूंगा।
डिगोल्यूट कर दूंगा। अभी तो हुई है, मैं इसको पंजीयन निरस्त करा दूंगा। एक भी ऐसी पार्टी मुझे बता दीजिए, मैं कोई दिक्कत नहीं है। हमें उद्देश्य धारा से मतलब है, न कि अपनी पार्टी से, विचारधारा से। मुझे विचारधारा से मतलब, मैं तो क्लॉथ में रहा हूँ, पारिवारिक रूप से भी अच्छा था। मैं तो देश विदेश तक की डिग्रियां ली, बाहर भी पढ़ने हमारे परिवार के लोग 70 में जाते थे। हमारे घर से कुछ आईएएस भी पैदा हो चुके हैं, हमारे परिवारों से बन चुके हैं, हमारे गांव से, हर गांव से 1-2 आईएएस आईपीएस हैं। तो हमारा तो इसका मतलब क्या है? एक आदमी पेट भर के बढ़िया खा करके अशोका होटल में खाना खा के घर सो जाता है, और तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा समाज अशोका होटल में खा के नहीं सो रहा है। हमें उस समाज की बात देखना है जो भूखों सो रहे हैं, जिनको दिन भर शाम को खाने के बाद, काम करने के बाद ही पेट भर भोजन नहीं मिलता है। हमें एक पार्टी को उदाहरण बता दी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस पार्टी का निर्माण क्यों किया। और मैं आपसे वायदा करता हूं, अगर एक भी पार्टी ऐसी बता दीजिए जो हमारे बहुजन विचारधारा पे काम कर रही है, जो बहुजन के उद्देश्यों पर, हितों पर कोई कुठाराघात हो रहा है, उसका विरोध कर रही हो, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही हो, ऐसी एक पार्टी बता दीजिए, मैं इस पार्टी का उद्देश्य खत्म कर दूंगा। एक भी पार्टी बताइए। सब पार्टियां कई हैं, वो दावा कर रही हैं, दावा करने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। दावा तो हम भी कह सकते हैं, मैं अभी पूरा देश पलट दूंगा। मैं यूक्रेन, मैं अभी रसिया, मैं तो रसिया के 6 टुकड़े कर दूंगा 1 घंटे में। बोलिए, तो आप मेरे दावा मान लेंगे? मैं अभी कहता हूं, मैं तो मोदी जी ने भी कहा था 15-15 लाख सबको दे देंगे, दिए। मैं दावा कहता हूं, मैं तो सबको 15-15 करोड़ दे दूंगा। आप मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं मानेंगे तो आप उनकी बात क्यों मान रहे? अभी आपने ही कहा ना वो सब दावा कर रहे हैं, दावा करके मान लेंगे ना। दावा तो उन्होंने कह दिया कि हमने 15-15 लाख देंगे, तो आप सबको दिए। आप तो 8-7 साल हो गई। जी जी, 7 साल हो गई, 8 साल है, 14, 8, 22, 8 साल हो रही। नवंबर में, मई जून में 8 साल हो जाएंगी। 8 साल में 15 लाख मिले आपके खाते में आए? दिखाएंगे उनको? नहीं आए तो आप उनके दावों पे बात कैसे कर रहे हैं? आप धरातल बात करिए। नहीं, हम उनके दावों की बात नहीं। अच्छा, फिर एक और बात सुनिए। बहुजन पार्टियों, आप बहुजन किसी कौन सी बहुजन पार्टी? आप देश की न्यायपालिका में बताइए, अगर 98% सवर्ण हो तो मानो, जस्टिस कर्णन का उदाहरण मानो आपको? बिल्कुल मालूम। उनके साथ क्या हुआ? क्या हुआ? उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आज अगर हमारे 85% बहुजन वहां पर अगर शीर्ष न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में होते, तो जस्टिस कर्णन के साथ ये व्यवहार नहीं होता। मुझे अफसोस है और मुझे फख्र भी है कि मेरे समाज में इस प्रकार के जस्टिस कर्णन जैसे जस्टिस पैदा हुए। मुझे फख्र है, मैं उनको सलूट करता हूं कि जिन्होंने अकेले होकर के 98 आदमियों से लड़ने की हिम्मत रखी। बताइए तो बताइए, हम क्यों न करें? ऐसा कोई है? बिल्कुल नहीं है। कोई है? नहीं है। तब हमारा उद्देश्य बनाइए। हमने इस 2 साल 3 साल में हमने बहुत लोगों से बात की, सबसे बात करी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला। तब मैंने मजबूर होकर इस पार्टी का निर्माण किया और मैं अपने उद्देश्य पे कायम रहूंगा। और रहा मेरा, तो हम तो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी थोड़ा इतना सक्षम तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँ, अपना परिवार चला लूँ। हमारे बच्चे सब पढ़ रहे, सब अच्छी जगह। तो हमारा पढ़ने मतलब हमारा बच्चा पढ़ गया इसका मतलब नहीं हमारा समाज सब पा गया। आप ये बताइए, 314 ओबीसी के लोग चयनित छात्र आईएएस परीक्षा देके पास निकाले गए। अब तो लेटरल एंट्री के माध्यम से 340 वही लेटर 340 लोग जो है निकाल लग लिए गए बगैर किसी ट्रेनिंग परीक्षा के, सब सीनियर आईएएस बना दिया। आप ये कैसे होगा? ये रुकेगा? बहुजन राष्ट्र होगा तब रुकेगा। आज आप एक और बात सुनिए, जब हमारे आरक्षण की बात होती है तो यही जज क्या कहते हैं कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। कहते साहब इसमें नहीं हो सकता है, अब आरक्षण की क्या जरूरत है? एक बार आरक्षण की ये लोग दलील देते थे, आरक्षण से अयोग्यता आती है। फिर 10%, 3.5% कुल जनसंख्या यानी 15% टोटल जो बहुजन की इनकी मनुवादियों की जनसंख्या है, उनको 10% तो ईडब्ल्यूएस से ले लिया। ईडब्ल्यूएस कैसे बने? उनके अफसर बैठे हैं, जाएंगे उन्हें फलाने सिंह पांडे, फलाने सिंह, अच्छा ठीक है ले आओ, तुम्हारी आमदनी 4000 रुपए महीने है परिवार की, एक सर्टिफिकेट बन गया, वो हो गया ईडब्ल्यूएस। हमारा एक आदमी जाएगा, उन्हें क्या है तेरी लिखा पड़ा है, तेरी तो 72,000 है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब तू कहाँ जाएगा? अगली जगह कौन बैठा? बकरी को अगर आप मारिए और बकरी के सामने शिकायत जिसके पास जाए वो बैठा हो शेर, बकरी के पक्ष फैसला देगा? नहीं। यानी हमको बकरी के लिए बकरी चाहिए हर जगह। क्या चाहिए?
बकरी चाहिए, तभी बकरी की सुरक्षा होगी। और बकरी जब शेर के सामने शिकायत करने जाएगी तो शेर भी और खा जाएगा, और यही हो रहा है। आप ये बताएं, आप पत्रकार हैं, तमिलनाडु ज्यादा एडवांस है कि उत्तर प्रदेश? तमिलनाडु। क्यों है? क्योंकि वो शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। जी नहीं, आप ही कहते हैं, अभी मनुवादी सब कहते कहते मेरे काम सुनते सुनते थक गए हैं कि आरक्षण से अयोग्यता आती है। कहते हैं योग्यता शिक्षा का आधार होती है। आप एक प्रदेश के आईएएस के हिसाब देख लें, सबसे ज्यादा आईएएस आपको क्वालिफाइड सीनियर सब जजों में सब में आपको साउथ इंडियन मिलेगा। तमिलनाडु एक ऐसा प्रीमियर स्टेट है, जानते हैं, जिसने सन 1962 के टोटल सबसे पहले जो ओबीसी को वो दिया था आरक्षण, आपको मालूम है? किसी भी प्रदेश ने नहीं दिया था। तब टोटल आरक्षण सन 1962 से 62% है। तो वहां योग्यता क्यों नहीं आई? क्या वो नियम यहां नहीं लागू होगा? होना चाहिए। तो वहां नहीं है योग्यता आई, वहां योग्यता क्यों बढ़ गई, यहां क्यों आ गई? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात आप बता दें, जब वहां नहीं है, जबकि हमारे यहां मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कई जजों ने ये फैसले दिए आरक्षण के बाद, टोटल आरक्षण जो है वो 50% से नहीं हो सकता है। तो क्या मैं ये पूछता, तमिलनाडु क्या है, भारत के अंदर नहीं है क्या? बताइए आप, भारत के अंदर नहीं है क्या? भारत के अंदर है। तो जो भारत के अंदर है तो दो तरीके के नियम कैसे हो गए सुप्रीम कोर्ट से? एक हाई कोर्ट कह रहा है कि इससे ऊपर नहीं जा सकता है जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें टोटल आरक्षण 50% के ऊपर नहीं जा सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले वो वहां का तमिलनाडु का आरक्षण क्यों नहीं खत्म कर दिया? सुप्रीम कोर्ट बड़ा हाई कोर्ट से जी, वहां क्यों नहीं कर दिया? इसका मतलब दो तरीके के कारण, ये वहां के जज, वहां के कोर्ट में जो जज हैं मैक्सिमम वो तमिलियन है जी, यानी तमिलियन का बहुसंख्यक है, लिहाजा उन्होंने वो निर्णय को रखा और नहीं माना। बोलिए जी जी। आज ये बताइए, हमारे यहाँ ये कहते हैं कि वो मंदिर में एससी चला जाएगा जी, तो मंदिर हमारा नापाक हो जाए, रोज वीडियो देखते हैं जी। अब तो यहाँ तक वीडियो आने लगे, ओबीसी को नहीं देंगे, ठीक है ना? जी। तो ये सबका साथ सबका विकास कहाँ है बताइए? कि एक ने अभी वो मंदिर की चला गया, उसको मार पीट हाथ पे तोड़ दिए, ये सबका साथ सबका विकास है? हमें बताएं। जी जी। अब जो कह रहे हैं ये पार्टियां कोई बोल रही उस पर। एक लड़के को अभी कुछ दिन पहले, 2-2.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखा था कि उसको एससी का था, एक ओबीसी का था, वो बेचारा निकला है किसमें? लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन इतना बड़ा अपराध किया, उसे मार डाला, पीट पीट पुलिस ने मार डाला, क्या सरकार ने किया? और ब्राह्मण दिन भर घूम रहे थे, उनको कोई किसी नहीं बोला, सब घूम रहे, जय श्री राम कहने से ही सब कुछ हो जाता है। तो क्या जय श्री राम ही संविधान है? बोलिए। हमने यहां तक देखा है, सुना है कि जो कहते हैं अम्बेडकर नहीं जय श्री राम कहोगे, मतलब ये गुंडागर्दी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। किसी के ऊपर जबरदस्ती कुछ नहीं थोपा जा सकता। तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या इसी गुंडागर्दी को आप हिंदू राष्ट्र कहना चाहते हैं? हम इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र ना कहें, जैसे का राष्ट्र की जो सरकार जो कल्पना करें, मैं उसको गुंडा राष्ट्र की संविधान से संज्ञा देता हूं, जिसमें सिर्फ ब्राह्मणों और ठाकुरों का वर्चस्व रहेगा। अतः जब तक समानता नहीं होगी, एक जगह पर 100 आदमी बैठे हैं और 100 में साहब 80 एक तरफ हैं, बेईमान है, गुंडा है, और एक ईमानदार है, तो प्रचारित होता रहेगा, एक की कोई नहीं सुनेगा। सब नियम किसके पक्ष में जाएंगे, सब गवाह किसके पक्ष में बोलेंगे? 80% के पक्ष में। तो इसलिए हमें बहुजन राष्ट्र की अत्यंत आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे सुबोध गंगवार साहब को, ये लगातार मांग कर रहे हैं बहुजन राष्ट्र की। जुगल किशोर सिद्धार्थ, जनता दस्तक, लखनऊ।